आबादी के लिहाज से भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। इसके साथ ही भारत लगातार दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। जीडीपी जो 2003 में करीब 51 लाख करोड़ रुपए थी, अब 2023 में वो 312 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। मोदी सरकार दावा करती है कि उनके राज्य में लोगों की संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, आज हम आपको बताएंगे। क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे लिए गर्व की बात है कि देश की जीडीपी जो 2003 में करीब 51 लाख करोड़ रुपए थी, अब 2023 में 312 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इन 20 सालों में अमीरों की दौलत 16 गुना और गरीबों की महज 1.4% बढ़ी है। यानी तरक्की के मामले में गरीब जहां थे वहीं के वहीं है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हर दिन के साथ बढ़ती महंगाई ने गरीबों को और भी ज्यादा गरीब बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि देश की 80% दौलत सिर्फ 2 लाख परिवारों के पास है। ये बातें अमेरिकी मार्केटिंग एनालिसिस फर्म मर्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। विनर टेक ऑल इन इंडियाज न्यू इकोनॉमी के अनुसार आर्थिक विकास से आया 80% धन सिर्फ 20 कंपनियों के खाते में जा रहा है। निफ्टी में 10 साल में कुल 116 लाख करोड़ रुपए की पूंजी बनी। इसका 80% सिर्फ 20 कंपनियां ले गई। देश में 5 लाख तक आबादी वाले शहरों में केवल 20 परिवारों के पास पूरे शहर की 80% दौलत है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 50 परिवारों के पास 10% धन है। पुणे, लखनऊ जैसे टियर 2 शहरों को देखें तो वहां पूरे शहरों की 80% दौलत 100 से 300 परिवारों के पास है। रिपोर्ट में ये भी बात निकल कर आई है कि छोटे शहरों में ज्यादा कमाई का बड़ा जरिया व्यापार है और बड़े शहरों में मोटी सैलरी पैकेज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बीजेपी अब एक जीत के लिए तरसती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव दर चुनाव उसे हार ही मिल रही है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की सत्ता उसके हाथ से फिसल चुकी है और अब बीजेपी को एक और चुनावी करारी हार मिली है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। करगिल में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस सांसद 1 महीने पहले ही लद्दाख और करगिल के दौरे पर पहुंचे थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बताया और इसका असर अब दिखाई दे रहा है। LAHDC के चुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है और सबसे बड़ी बात तो ये कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है। बीजेपी के हिस्से में करारी हार आई है। पार्टी मुश्किल से खाता खोल पाई है। डेवलपमेंट काउंसिल की 26 सीटों के लिए 4 अक्टूबर को मतदान हुआ था। कुल 77.62% वोटिंग हुई थी। चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया। अभी तक 23 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें से 16 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है। बीजेपी और निर्दलीय को एक-एक सीट पर जीत मिली है। आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के करगिल में पहला स्थानीय चुनाव है और इसमें कांग्रेस की सत्ता तय हो गई है। नई परिषद 11 अक्टूबर से पहले गठित होने वाली है। काउंसिल में बहुमत का आंकड़ा 14 है और कांग्रेस पहले ही 16 सीटें जीत चुकी है। गठबंधन के साथ ये संख्या 21 हो गई है, जबकि अभी भी 3 सीटों के परिणाम आने बाकी हैं और रुझानों में तीनों ही सीटों पर कांग्रेस NC गठबंधन आगे चल रहा है। लद्दाख की जीत को भारत जोड़ो यात्रा और विपक्ष की मजबूती का संकेत बताते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, बेशक राष्ट्रीय मीडिया बीजेपी की हार को जगह नहीं देगा, लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं उससे साफ है कि चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया है। दरअसल बीजेपी के लिए ये बड़ी हार इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद ये चुनाव उसका लिटमस टेस्ट माना जा रहा था और इसमें बीजेपी को करारी हार मिली।